एडुटेरिया बिहार जी के सेट है ये 14वां। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वो है 3.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के गठन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं कितनी है? तो वो है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो वो होनी चाहिए 1/10। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो वो 7,000। ऑप्शन नंबर सी। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कैमूर, बक्सर और नालंदा। ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों आते हैं। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है दुर्गावती जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि बालथर मिट्टी की प्रकृति होती है? तो अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो पोटास की। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष में बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो वर्ष 1934 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लेखक हैं? अनामिका। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया था? तो 7 जिलों का चयन हुआ था। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 51,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवात मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो वो है सोन, फल्गु और पुनपुन और कर्मनाशा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है गोगाविल झील। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था जीवित गुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किए? तो ये किए थे बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो नालंदा। ऑप्शन नंबर ए। मनेर में स्थित मखदुम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इब्राहिम खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 में। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर ए। अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर जेल में।
चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित थे? तो वो थे ब्रज किशोर प्रसाद, FG स्लाई, रामनंबी प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभाजित थी? तो ये थी 5 भागों में विभाजित। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो किया था 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो प्रथम जैन संगीति के बाद। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर तक। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध, ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं चंपारण से।